देखो ये क्वेश्चन बोला है इन दिस फिगर 4 पार्टिकल्स आर फिक्स्ड along an x एक्सिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, बोला है कि x एक्सिस में 4 पार्टिकल्स रखा गया है, उन दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है जिसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। ठीक, द चार्जेस आर, जो चार्ज क्या है Q1 2e है, e मतलब ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, जिसका वैल्यू 1 पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ठीक, Q2 का वैल्यू कितना है -e है। ठीक, Q3 का वैल्यू कितना है +e। ठीक, Q4 का वैल्यू कितना है +4e। देखो, और e दिया है इतना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन यूनिट वेक्टर नोटेशन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल, 2 बिट है, ऑन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 ड्यू टू अदर पार्टिकल्स। ठीक, वो पूछ रहा है, फर्स्ट पहला बिट करेंगे हम लोग। वो पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल 1 में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है ड्यू टू 2 3 4, मतलब ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक, देखो उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन मतलब उसका डायरेक्शन के साथ बताना है। ठीक, डायरेक्शन और डायरेक्शन जैसे ही बोल लो एक ही बात है। ठीक, डायरेक्शन के साथ बताना है। देखो पहले हम ड्रॉ करते हैं, उसका फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेंगे। देखो पेन का कलर चेंज करता हूँ। ठीक, इधर एक चार्ज है Q1। ठीक, Q1 है, इधर Q2 Q3, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम है। ठीक, Q4 बराबर, सबका चार्ज है। देखो बस Q2 ही नेगेटिव है। ठीक, देखो हमें पार्टिकल 1 मतलब ये पार्टिकल में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है ड्यू टू, देखो अभी ये पहले Q2 लेंगे। ठीक, देखो Q2 का साइन क्या है नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो उन दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। देखो पार्टिकल 1 में निकाल रहे हैं, उसके तरफ जाएगा अट्रैक्शन मतलब। ठीक, उसके तरफ जाएगा F ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 पार्टिकल 2, F1 पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल F1। ठीक, F1 चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक, ये हो गया Q2। Q3 में कैसे होगा, देखो Q3 का चार्ज क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो पार्टिकल इधर है, इधर रिपेल होगा वो। ठीक, उसके तरफ नहीं जाएगा, उससे भागने का कोशिश करेगा मैग्नेट के जैसे। ठीक, तो क्या होगा F1 Q1 ड्यू टू Q3। ठीक, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। Q4 का साइन क्या है, यही पॉजिटिव है, तो इसका भी क्या होगा डायरेक्शन रिपल करेगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, F1 Q1 ड्यू टू चार्ज 4। ठीक, देखो इसका अभी मैग्नीट्यूड निकालेंगे विथ यूनिट वेक्टर नोटेशन मतलब डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। पहले देखो F12 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख देता हूँ। देखो F12 फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करो, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ठीक, फिर आर कैप का डायरेक्शन लेते थे, फिर देखो अभी अप्लाई करें K Q1 का चार्ज क्या है 2e है। ठीक, Q2 क्या है -e डिवाइड बाई उनका बीच में डिस्टेंस क्या है d, जो कि 2 सेंटीमीटर है, तो d लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक, d²। देखो अभी F12 का डायरेक्शन क्या है, देखो F12 का डायरेक्शन क्या है, इसमें राइट वर्ड जा रहा है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं आई कैप लिखेंगे, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सही, देखो वैसे ही F23 का निकाले F13 का निकालेंगे अभी। ठीक, इसके साइड में ही निकाल देते हैं। F13 का क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल रहे। ठीक, F13 K का वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, K Q1 क्या है 2e, Q2 नहीं K Q1 Q3
Q3 का वैल्यू क्या है, ई कूलम डिवाइड बाई, देखो चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, ये d है, ये d है, क्या होगा 2d टोटल डिस्टेंस, 2d का होल स्क्वायर, ठीक। और डायरेक्शन देखो F13 का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, along the direction is along negative y axis, so we will write minus I cap, ठीक बराबर। अब देखो फोर्स 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अभी 1 4 क्या है, K Q1 क्या है 2e कूलम, Q4 का चार्ज क्या है 4e कूलम डिवाइड बाय, देखो ये d है, ये d है, डिस्टेंस अपना d है, तो क्या होगा 3d का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक। अभी इन तीनों को सॉल्व कर देखो। हाँ, इसका डायरेक्शन क्या है F14 का टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो माइनस आई कैप लिख देंगे, ठीक। अभी हो गया इन तीनों का एफ नेट निकालना है, एफ नेट ऑन पार्टिकल ए, एफ नेट ऑन पार्टिकल ए पार्टिकल 1, ठीक। फर्स्ट बिट का आंसर है ये, क्या होगा, ये तीनों को ऐड कर देंगे वेक्टोरियली, तो क्या होगा, पहले राइट वर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे F12 के, देखो ये माइनस ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन पहले से ले चुके हैं, ठीक, गलती हो गया था, नहीं, हाँ, ठीक है, के 2e स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, फिर F13 ये आई कैप हो गया, फिर माइनस इसका लिखेंगे के 2e स्क्वायर डिवाइड बाई 4d स्क्वायर आई कैप, माइनस क्या होगा के 8e स्क्वायर डिवाइड बाई 9d स्क्वायर आई कैप, ठीक। तो इसको क्या सॉल्व करें, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, के 2e स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर आई कैप कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस 1/4, देखो के 2 स्क्वायर निकलने 1/4 बचा, इधर के 2 स्क्वायर मतलब 4 बचेगा, 4/9, ठीक, 4/9, ठीक। 4 2 क्या होगा 4 2 जा 8, के 8e स्क्वायर बाई 9d स्क्वायर, ठीक। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेना, क्या लिख सकते हैं, के 2e स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, तीनों का एलसीएम लेने से क्या आएगा 36, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं 36 माइनस, ठीक, समझ में आया, इसको इस तरफ लिख रहा, के 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, आई माइनस करो 36 माइनस 9 माइनस 16, 9 और 16 25 होता है, 36 से 25 जाने से कितना होता, 36 में से 25 जाने से 11 होता है, 11/36, ठीक। इधर लिख देते हैं, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने से अभी सबका वैल्यू पुट कर देंगे, और 2 18 जा, ठीक। अभी के का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका स्क्वायर, ठीक, इंटू 11 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, देखो डी कितना है 2 सेंटीमीटर को मीटर कर देंगे,
कूलम है, ठीक, ऊपर सेम यूनिट में सब लाना चाहिए। डी स्क्वायर हो गया, ठीक, डी स्क्वायर कितना बचा इंटू 18, ठीक। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से आएगा 3.52 इंटू 10⁻⁻25 आई कैप, ठीक। तो इतना वैल्यू है। यही इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि डायरेक्शन कैसे कंसिडर करेंगे, ठीक। तो ये प्रॉब्लम तुम सही से कर लोगे, खुद से कर रहे हो अगर, नहीं तो देखने के बाद खुद से अगर ट्राई कर रहे हो तो कूलम्स लॉ, ठीक, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। अभी देखो सेकंड बिट क्लियर कर देते हैं पूरा। सेकंड बिट करेंगे, इरेज ऑल लिंक ऑन स्लाइड बराबर। देखो अभी पूछ रहा है पार्टिकल 1 में निकाल दिया, अभी पूछ रहा है पार्टिकल 2 ड्यू टू अदर पार्टिकल्स। ये पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक, फिर आंसर देखना। देखो ये है, चेंज कर देते हैं कलरिंग। देखो फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। अभी नेट पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू अदर 3 पार्टिकल्स, ठीक। इस इधर देखो अभी इसका चार्ज कितना है, Q1 का प्लस 2E, Q2 का माइनस E। ये खुद से ट्राई करना, ठीक, एग्जैक्ट सेम होगा कॉन्सेप्ट फर्स्ट बिट का जैसे। Q3 का कितना है, प्लस E, Q4 का कितना है, प्लस 4E, ठीक। E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो अभी देखो चेंज करता हूँ। अभी देखो फोर्स एंड चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू फर्स्ट देखेंगे पहले, तो क्या होगा, ऑपोजिट साइन है तो इसकी तरफ जाएगा, ठीक, इसकी तरफ जाएगा चार्ज। फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, ठीक। अभी देखो 3 के वजह से देखेंगे, दोनों क्या है, दोनों ऑपोजिट है, अनलाइक चार्जेस। अट्रैक्ट उसकी तरफ जाना ट्राई करेगा, उससे भागेगा नहीं, सेम पोलैरिटी उनसे उससे भाग जाता, बट ये अपोजिट पोलैरिटी है, उसके पास जाएगा, क्या होगा, F12 ड्यू टू 3। अभी 4 क्या है, सेम, 4 भी अपोजिट पोलैरिटी में है, उसके तरफ जाना ट्राई करेगा, F12 ड्यू टू 4। निकाल लिए तीनों का, ठीक। अभी इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। पहले F21 का निकालेंगे। F21 क्या होगा, K Q2 चार्ज कितना है, E माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इधर मार्क कर लिए, ठीक। K Q2, Q1 कितना है, 2E डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, 2 और 1 के बीच में D है, इक्वल है तीनों में, ठीक। इन दोनों में D है, D स्क्वायर। देखो अभी इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है, मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, माइनस आई कैप लिख सकते हैं हम, ठीक। आई कैप होने से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस जाने, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाने से आई कैप लिखेंगे, उसका ऑपोजिट में जा रहा है टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप लिखेंगे, ठीक। ये हो गया F21 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ। F23 का निकालें, क्या होगा, K Q2 चार्ज ऑन 2 क्या है, E है, माइनस E मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे हम, 3 में क्या है, E है, डिवाइड बाय उन दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, D है, D स्क्वायर, ठीक। अभी इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो आई कैप, ठीक। अभी F24 निकालेंगे। F24 क्या है, K इंटू चार्ज ऑन 2 कितना है, E, चार्ज ऑन पार्टिकल 4E डिवाइड बाई 2 और 4 में टोटल डिस्टेंस कितना है, D प्लस D, 2D का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। F24 का डायरेक्शन क्या है, F24 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, तो आई कैप होगा। बस F नेट ऑन 2 ड्यू टू अदर पार्टिकल्स क्या होगा, तीनों को ऐड कर देना, F21 वेक्टोरियली, F23 प्लस F24, ठीक।
F21 कितना है, K2E स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर आई कैप, ठीक, प्लस ये माइनस आई कैप है ना, पहला माइनस इतना हो गया। F23 कितना है, K E स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर आई कैप, ये पॉजिटिव है। फिर ये कितना है, K4E स्क्वायर डिवाइड बाई 4D स्क्वायर आई कैप, ठीक। फिर सेम ए बिट में जैसे किए थे, कॉमन निकाल देंगे, इजी होगा। जैसे भी तुम सॉल्व करते हो सॉल्व कर सकते हो, बस सॉल्व करो अच्छे से। K स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, ठीक। इधर क्या आया, माइनस आई कैप बचा, माइनस 2 आई कैप, ठीक। इधर क्या बचा, सिर्फ आई कैप, ठीक। इधर क्या बचेगा, 4/4 1 आई कैप बचा, ठीक। देखो 4 4 तो ये कैंसिल ही हो जा रहा, तो K स्क्वायर बाई तो 1 ही होगा, ठीक। देखो आई प्लस आई 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप 0 हो जा रहा है ये। एफ नेट ऑन चार्ज 2 ड्यू टू अदर 3 पार्टिकल्स इट विल बी 0, ठीक। समझ गए, ये भी खुद से ट्राई कर लेना पहले, अगर नहीं होगा तो देख लेना, फिर ट्राई कर लेना, कूलम्स लॉ क्लियर हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट देखो, अभी सेम कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्वेश्चन करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्वेश्चन करेंगे सेम इधर पार्टिकल्स दिए रहेंगे, तो फिर पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू अदर 3 चार्ज पार्टिकल्स। सेम कॉन्सेप्ट सेम है, बस डायरेक्शन अलग रहेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। थैंक यू।